हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ई में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम पार्ट 3 में जो कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर है, इसका एग्जाम्पल नंबर 13। ये आरबीडी बुक का है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए पब्लिश की जाती है। एग्जाम्पल नंबर 13 इसी पेज पे ना, हाँ ये रहा, ठीक है। चलो देखते हैं सवाल में क्या लिखा हुआ है। सबसे लास्ट लाइन पहले पढ़ लेते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट द प्राइस अर्निंग रेशियोज इन द केस ऑफ द इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स फाइनेंसिंग वुड बी। तीन अलग अलग जगह पे प्राइस अर्निंग रेशियो अलग अलग है। अच्छा, ये नया पॉइंट है 22.5। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है थोड़ी देर में बताता हूं। वैसे मैंने जब रेशियो का चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था प्राइस अर्निंग क्या होता है, मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस, लेकिन बताऊंगा थोड़ी देर बाद यहां से क्या मतलब है इसका। आगे लिखा है विच ऑफ द थ्री फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स वुड यू रिकमेंड एंड वाई। कौन सा रिकमेंड करोगे और क्यों करोगे। चलो सवाल की शुरुआत करते हैं। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ विजय लिमिटेड एज अंडर इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले 40 लाख रुपए के हैं, यानी 40,000 शेयर रहे होंगे, हाँ या ना। 40,000 शेयर 100 वाले रहे होंगे। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है रिजर्व एंड सरप्लस 20 लाख रुपए की। 8% प्रेफरेंस शेयर 25 लाख रुपए के थे और डिबेंचर जो थे वो 15 लाख के थे। इन पे 8% इंटरेस्ट का रेट है। आगे लिखा हुआ है द कंपनी अर्न्स 12% ऑन इट्स कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है, शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटी, यानी चारों चीजें। ये जो चारों चीजें थी ना, शेयर होल्डर फंड भी और नॉन करेंट लायबिलिटी भी, चारों चीजें, यानी कि जितने रुपए अपन ने लगाए 1 करोड़ का 12% अपन लोग प्रॉफिट कमाते हैं, यानी कि 12 लाख रुपए। बिल्कुल सही जवाब बेटा, 12 लाख रुपए का एपिट हो गया। उसके बाद लिखा है टैक्स रेट 30% है। द कंपनी रिक्वायर्स अ सम ऑफ 5 लाख। अभी 1 करोड़ तो पहले से थे, 5 लाख की और जरूरत पड़ रही है, यानी 5 है बेटा। अच्छा हाँ, 4 जीरो है, 50 लाख, कॉमा गलत जगह पे है। तो अभी हमें 50 लाख की और जरूरत है, तो यानी कि 1.5 करोड़ रुपए हो जाएंगे। जो अभी है वो 1 करोड़ तो रहेगा ही रहेगा, 50 लाख और आने वाले हैं हमारे पास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अवेलेबल। कौन कौन से ऑप्शन है। पहला, 40,000 इक्विटी शेयर अगर 25-25 वाले प्रीमियम पे इशू करो, सॉरी शेयर तो 100 रुपए के थे, हाँ या ना, तो 40,000 इंटू 100 40 लाख ही हुआ। लेकिन अगर 25 रुपए प्रीमियम पे करूंगा तो 50 लाख हो जाएगा, 10 लाख का प्रीमियम भी, तो 50 लाख रुपए आ जाएंगे अपने पास। तो यानी शेयर केवल 40,000 इशू करूंगा, पैसे 50 लाख आ जाएंगे, ठीक है। अगला, 9% प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो पूरे 50 लाख के, 8% डिबेंचर इशू कर दो पूरे 50 लाख के। सवाल सॉल्व करें। देखो बेटा, सवाल वैसे तो चाहे तो केवल बुक में भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज का पहला सवाल एक तो कर ही लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 है ना। चलो हमारे पास 4 तरह के ऑप्शंस हैं। पहले एबिट निकाल लें। एबिट प्रेजेंट में अगर मैं बोलूं, प्रेजेंट में हमारी कैपिटल कितनी है बेटा, 1 करोड़। 1 करोड़ का कितना परसेंट था वो, 15 या 12 था। तो 12% का मतलब कितना हो गया, 12 लाख रुपए। और जब प्रपोज की बात करेंगे, है ना, तो हमारे 1 करोड़ पहले से थे, 50 लाख रुपए और आ जाएंगे, तो 1.5 करोड़ का 12%, 12-15 180, 18 लाख रुपए की एबिट हो जाएगी, हाँ या ना, ठीक है। तो अब हम 4 अलग अलग केसेस सॉल्व करेंगे, प्रेजेंट और 3 ऑप्शंस, ठीक है। तो हम क्या बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। एक तो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग सिचुएशन, एक ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ठीक है। सबसे पहले एबिट लिख दें बेटा। एबिट प्रेजेंट वैल्यू में तो 12 लाख रुपए का रहेगा, लेकिन बाद वालों में ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 18 लाख, 18 लाख, 18 लाख, ठीक है। चलो माइनस क्या करेंगे, इंटरेस्ट। देखना बेटा ध्यान से, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में डिबेंचर कितने रुपए के थे, कितने के थे, 15 लाख के। 15 लाख का 8%। इंटरेस्ट में लिख देता हूं, डिबेंचर इंटू R% होता है ना, और R है 8% का। चलो तो कितने, 15 लाख का 8% कितना हो, 15 8 120, 1,20,000, हाँ या ना। फर्स्ट सिचुएशन में हमने इक्विटी शेयर इशू किए हैं, तो क्या पुराने वाले डिबेंचर गायब हो जाएंगे, वो तो रहेंगे ना, 1,20,000। सेकंड वाले में हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, तो पुराने वाले तो रहेंगे ना। थर्ड वाले में हमने नए डिबेंचर ही इशू किए हैं, कितने के, 50 लाख के। तो यानी यहां पे कितने पहले से कितने के थे, कितने लाख के पहले से थे, 15 लाख के, 50 लाख के और कर दिए। इन दोनों को जोड़ के कितना परसेंट निकालोगे, 8%। तो 8 में 40 हासिल की 6, 1 सेकेंड, ये कितना था, 4 लाख और जोड़ दो, 5,20,000, हाँ या ना, चेक कर लो, सही है क्या, चेक कर लो कैलकुलेटर पे कैसे भी, सही है। चलो बताओ ये बात समझ में आई, डिफरेंस समझ में आ रहा है, कहां पे आना है। अब आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स।
कितना 10,80,000, ये कितना 16,80,000, ये कितना हो जाएगा 16,80,000 और 18 में से 5 गया 12,80,000। चलिए टैक्स का रेट कितना परसेंट था 30, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3,24,000, 3 अठे 24 हासिल की 2, 3 6 18 और 2 18 और 2 20 हासिल की 2 और 3 5 लाख, यहाँ पे भी 5,04,000, उसके बाद 3 अठे 24 हासिल की 2 तो 36 और 2 3,84,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया कितना 4 और 6 10, 1 और 2 3 और 5 8, 3 और 7 10, 7,56,000, 4 और 6 10, 1 और 7 8, 5 और 11, सही है 11,76, 11,76,000 और 12 8,96,000। डन बेटा। अब क्या होगा प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये कितना माइनस होगा हिंट के लिए लिख देता हूं, जितनी प्रेफरेंशियल कैपिटल थी इंटू 8%, 8 का ही रेट था ना, लेकिन नए वाले 9% थे है ना, तो इंटू डी रेट लिख देता हूं, डी परसेंट, यानी जो भी डिविडेंड का रेट है। पहले वाले 8% पे थे, तो पहले वाले में कितना था अपना 25 लाख, 25 लाख का 8% कितना होता है 25 8 200, 2 लाख। फर्स्ट केस में भी केवल इक्विटी थे तो प्रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन यहां पे प्रेफरेंस आ गए, ठीक है। कितने के और इशू कर दिए 50 लाख के और 9% के रेट पे किए, हाँ या ना, तो 2 लाख तो पहले से थे और 50 लाख का 9%, 5 नहीं 45, 4.5 लाख, 6.5 लाख रुपए का हो जाएगा, हाँ या ना, याद आ रहा है। और यहां वही रहेगा 2 लाख रुपए, क्योंकि चौथे केस में प्रेफरेंस शेयर नहीं इशू किए, तो इसको बोलेंगे अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, 5,56,000, 9,76,000, 6 माइनस कर दो 6 5 2 7 6 5,26,000, 6,96,000। अब इन्हें हम डिवाइड कर देते हैं किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। पहले केस में इक्विटी शेयर हमारे पास कितने थे प्रेजेंट में 40,000 बेटा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। दूसरे वाले में बेटा 40,000 तो पहले से थे और नए कितने इशू कर दिए थे हमने, 40,000 नए इशू कर दिए थे, तो यहां कितने से इशू करेंगे, डिवाइड करेंगे 80,000 से, और बाकी सब जगह कितने से 40,000। हेल्प करोगे बेटा मेरी, अर्निंग पर शेयर 13.90, 12.2, आगे भी बता, डबल डिजिट में हो तो डबल डिजिट में बता देना, 13.15, हाँ 17.40। अभी तक तो सवाल हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, जितने भी सवाल अभी तक हमने किए थे सेम कॉन्सेप्ट था, और यहीं पे हम आंसर बताते थे कि जहां पे हमारी अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा होगी हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इस सवाल में हमें प्राइस अर्निंग रेशो भी दे रखा था, क्या दे रखा था, प्राइस अर्निंग रेशो। पहले लिख लेते हैं, सवाल में 3 अलग अलग दे रखे थे, 22.5, 18 और 15, 22.5, 18 और 15, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशो क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझा देता हूं, वरना आंसर समझाना तो मुझे बड़ा आसान है। आंसर अगर मैं बोलूं तो केवल क्या करना है, इस ईपीएस को, मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने के लिए ईपीएस को पीई रेशो से मल्टीप्लाई करना है, जिसका मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा आएगा उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बार मल्टीप्लाई करो, फिर मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं आप लोगों को, हेल्प करो इनको मल्टीप्लाई करने में। 18 5 90 हासिल की 9, 18 और 9 27 हासिल की 2, 18 3 54 और 2 56 हासिल की 5 8 5 23, हाँ ये तो निकाल दिया मैंने, 6 15 7 260, ये वाला अच्छा पढ़ के बता रही हो, 274.5। डन। सबसे हाईएस्ट किसका आ रहा है बेटा, इसका। तो देखो जब मार्केट प्राइस देखा शेयर का, जब केवल ईपीएस से डिसाइड कर रहे थे तो इसको कर रहे थे, लेकिन जब मार्केट प्राइस से डिसाइड करेंगे तो किसको डिसाइड करेंगे, इससे। तो यानी इस सवाल में जो नया पॉइंट था वो क्या था कि जब प्राइस अर्निंग रेशो दे रखा हो तो क्या करना चाहिए, एक स्टेप और आगे बढ़ के सवाल में मार्केट प्राइस निकाल लेना चाहिए। अभी क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं, एक बार देख लो। जब आपने रेशो का चैप्टर पढ़ा तो वहां पर एक फार्मूला पढ़ा आपने, प्राइस अर्निंग रेशो। और जैसा कि मैं रेशो का चैप्टर पढ़ाते समय हमेशा कहता हूं, नाम से पहचान है, यानी प्राइस का मतलब ऊपर प्राइस, अर्निंग का मतलब नीचे अर्निंग। सर ये क्या मीनिंग हुआ, ऊपर होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, नीचे होता है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अब हमें सवाल में ईपीएस पता है, हमें पीई रेशो पता है, इसको बोलते हैं पीई रेशो। अगर मैं ईपीएस को यहां लाके मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल आएगा,
मार्केट प्राइस निकल आएगा। तो ये मार्केट प्राइस हमने निकाल दिया ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि सर इस सिचुएशन में शेयर की मार्केट में वैल्यू हो जाएगी 274 रुपए। तो क्यों कंपनी ये ना चाहे कि कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़े? कंपनी चाहेगी ना कि मार्केट वैल्यू कंपनी के शेयर की बढ़ जाए, तो कंपनी किसको सिलेक्ट करेगी? इसको करेगी। तो पिछले क्वेश्चंस में यहां तक तो हमने पढ़ रखा था, आज ये सवाल मैंने केवल इसी पॉइंट के लिए करवाया, प्राइस अर्निंग रेशियो के लिए। डन। बाकी ये पॉइंट तो हमने पिछले सवालों में भी सेम टू सेम किया हुआ है। अगर नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो बेटा। चलो आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 14 की तरफ। ठीक है, गहलोत लिमिटेड इज कंसिडरिंग मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। इट्स एस्टिमेटेड, सुन लो, दैट इनिशियली 4 लाख विल बी नीडेड। कितने रुपए की जरूरत है अपन को? 4 लाख की जरूरत है। 2 अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ रेजिंग द फंड्स आर टू द फर्म। पहला तो यह कि 10% लोन ले आओ 2 लाख रुपए का, और 20,000 के इक्विटी शेयर इशू कर दो 200 वाले, तो 2 लाख मिला के 4 लाख हो जाएंगे। दूसरा, 4 लाख के पूरे इक्विटी शेयर कर दो। द एप्रोप्रिएट रेट ऑफ टैक्स कितना लेना है? टैक्स रेट, पहला पॉइंट। अज्यूमिंग एबिट कितना लो? 60,000 ए केस, और बी केस 80,000। फिर लास्ट में बोले इंडिफरेंस पॉइंट भी निकालो। बेटा ये एक्चुअल में 4 सवाल तो ऊपर वाले ही बन गए, और 1 डिफरेंस पॉइंट का 5 सवाल बन गया। एग्जाम्पल नंबर 14। देखो मैं आपको हिंट दे देता हूं सवाल में क्या दे रखा है और करना कैसे है। बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, हमारे पास 2 प्रपोजल हैं, 4 लाख रुपए चाहिए। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा और ऑप्शन 2, 4 लाख रुपए कहां से आएंगे? डिबेंचर से कितने लाने हैं? 10% लोन ले लें 2 लाख का। कहते हैं 10% लोन ले लो, कितने रुपए का? 2 लाख का, और बाकी 20,000 या 2,000? 2,000 है ना, 2,000 इक्विटी शेयर इशू कर दो @100 वाले, ये भी 2 लाख हो जाएंगे। हो गया 4 लाख। या फिर केवल 4,000 इक्विटी शेयर इशू कर दो, कितने वाले? 100 वाले, तो ये भी 4 लाख हो जाएंगे। ये 2 तो प्रपोजल हो गए। 2 प्रपोजल में 2 प्लान बना दो। एक में एबिट ले लो, जैसे ए और बी, ए और बी। एबिट कितना लोगे? ए केस में कितना लेना है एबिट? 60,000, तो यहां लिख लो 60,000, यहां लिख लो 60,000। और बी केस में कितना लिखना है? 80,000। हाँ या ना? अब इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना और आंसर निकाल लेना अर्निंग पर शेयर तक। चाहो तो लो फटाफट से निकाल देता हूं। इंटरेस्ट, पहले केस में इंटरेस्ट लगेगा 2 लाख का, इन दोनों में लगेगा 2 लाख का 10%, कितना? 20,000, 20,000। दूसरे केस में इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। ठीक है, फिर क्या निकल आया? अर्निंग बिफोर टैक्स कितना? 40,000, 60,000, 60,000, 80,000। टैक्स का रेट कितना लेना है? 30%। ठीक है, तो 12,000, 18,000, 18,000, 24,000 माइनस कर दूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल आया कितना? 28,000, 42,000, 42,000, 56,000। ठीक है, आप क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर सवाल में है ही नहीं, फिर भी एक बार लिख दो प्रेफरेंस डिविडेंड, तो क्या निकल आएगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 28,000, 42,000, 42,000, 56,000। क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। कितने थे इसमें? 2,000, इसमें भी 2,000 ही, लेकिन इनमें 4,000, इसमें भी 4,000 आया। तो अर्निंग पर शेयर निकल आया। अर्निंग पर शेयर 2,000 से डिवाइड करो 14, 2 से डिवाइड करो कितना? 21, 2 से 4 से डिवाइड किया 4 एकम 4, 10.5, और यहाँ किया 4 से 14 चौक 56। सबसे ज्यादा हाईएस्ट किस में आया? 21। तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। अच्छा, प्रपोजल भी दोनों में एक्सेप्ट भी करना है, क्या करना है चलो देख लेना जो भी है। दूसरा इस सवाल में क्या पूछा था? इंडिफरेंस पॉइंट पूछा था। बेटा इंडिफरेंस पॉइंट याद है आप लोगों को? किसको बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट? सर जहां पे दोनों तरफ सेम फार्मूला होता है। ठीक है, क्या फार्मूला होता है सर? अर्न एबिट माइनस इंटरेस्ट ऑफ केस 1 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स in case 1 should be equals to EBIT minus interest of case 2 into 1 minus tax rate upon number of equity shares in case 2। ठीक है, चलो EBIT E तो निकालना ही है हमें इसमें, माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो केस 1 में कितना था? 20,000 का है ना। टैक्स का रेट 30% था, तो 1 माइनस 0.30।
केस 1 में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे 2000, यहाँ पे एबिट माइनस इंटरेस्ट यानी कि 0 और 1 माइनस टैक्स रेट यानी कि 0.30। यहाँ कितने इक्विटी शेयर्स थे 4000, ये हो गया 0.7, तो ये हो गया 0.7 ई माइनस 14000 इक्वल्स टू ये एबिट 0.7 ई, ये 2000 यहां मल्टीप्लाई में चले गया तो डिवाइड 4000 से हुआ तो कितना बचा 2। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, 1.4 ई माइनस 14000 बराबर 0.7 ई, इधर आके माइनस कर दो तो बचा 0.7 ई बराबर 14000, यानी कि ई बराबर कितना हो गया 20000। ये आ गया आंसर। तो देख लो कितने इजी 20 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। डन? आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है? हाँ बोलो। 2 से ना 40,000 को मल्टीप्लाई नहीं किया। सॉरी, किसको? हाँ। इसको मल्टीप्लाई नहीं किया? हाँ, ये हो जाएगा कितना 28, यहाँ हो जाएगा 28 और 4 7 28 यानी कि हो जाएगा 40,000। डन? क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 15वां। देखो बेटा सवाल सिंपल सा, फिर से रवि लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्सपेंशन प्रोग्राम विच विल रिक्वायर 30 करोड़ रुपए। बेटा देखो औकात में रह के बात करेंगे, 30 करोड़ रुपए की जरूरत है। कैन बी फंडेड थ्रू आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 ऑप्शंस। 3 तरीकों से पैसा ला सकते हो। सारा पैसा इक्विटी शेयर से ले आओ 100 रुपए वाले, यानी 30 लाख इक्विटी शेयर इशू कर दो जो 100 रुपए वाले हो, तो 30 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, सारा लोन ले आओ 30 करोड़ रुपए का, कौन देता है आपको, और इशू कर दो प्रेफरेंस शेयर 30 करोड़ रुपए के जिस पर 10% डिविडेंड देना पड़े। प्रेजेंट पेड अप कैपिटल, यानी अभी भी हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं जिसमें प्रेजेंट पेड अप कैपिटल कितनी है 60 करोड़ रुपए की कैपिटल है, और एबिट कितना है हमारा ऑलरेडी 12 करोड़ का एबिट है। अज्यूमिंग इनकम टैक्स रेट 30% है, आफ्टर द एक्सपेंशन एबिट जो हो जाएगा वो 15 करोड़ हो जाएगा। इसी की तरह करोगे, ये 12 करोड़ लिख लोगे, 12 करोड़, और ये 15 करोड़ 15 करोड़ 15 करोड़, तीनों केस हो गए 12 15 15। 4 बनाना, इनका आंसर में देखना इन्होंने केवल 3 ऑप्शन बनाए, आप प्रेजेंट भी बनाना, आप 12 वाला भी बनाना। ठीक है, और क्या लिख रहा है वो, टैक्स रेट हो गया। पहला पॉइंट, कैलकुलेट ईपीएस अंडर द 3 फाइनेंसिंग ऑप्शन। बेटा बिल्कुल इसी तरीके से ईपीएस निकाल लोगे क्योंकि सेम वही पॉइंट है, केवल इक्विटी, केवल डिवेंचर, केवल प्रेफरेंस, सेम यही पॉइंट है। नेक्स्ट सेकंड, कह रहे डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी फर्स्ट और सेकंड वालों के बीच में। ये इंडिफरेंस पॉइंट का फार्मूला लगाते हुए फर्स्ट और सेकंड से आंसर निकालोगे। कहो तो मैं करवा दूं और चाहो तो होमवर्क में कर लेना। ये वाला करवाऊं इंडिफरेंस पॉइंट वाला, नीचे वाला 100%, क्योंकि सवाल डिटो सेम है तो हो जाएगा। तो यहां होता है हमारे चैप्टर खत्म। अगला चैप्टर बेटा एक चैप्टर और बचा, कौन सा है इसके बाद वाला है 7th चैप्टर। एक बार देखेंगे इसमें कितने 12 सवाल हैं इसमें अभी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में चालू करते हैं फिर तो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।